मुगलों की महानता के बारे में इस आधार पर भी प्रचार किया जाता है कि उन्होंने बेहतरीन आर्किटेक्चर वाली ऐतिहासिक इमारतें बनवाई, जैसे लाल किला, ताजमहल। लेकिन आपको चोल साम्राज्य के बारे में नहीं पता कि उन्होंने ऐसे ऐसे मंदिर और इमारतें बनवाई जो मुगलों के बनाए गए आर्किटेक्चर से कई गुना बेहतर और कठिन थे। यानी मुगलों ने जो इमारतें बनवाकर अगले 500 सालों तक वाहवाही लूटी, उससे कई गुना बेहतर इमारतें चोलों ने मुगलों से 700 साल पहले बनाकर छोड़ दी। चोल राजाओं के मंदिर आपको बताता हूं, सुनिए, क्योंकि ऐसे तो कोई बताता नहीं है किस तरह का उन लोगों ने काम किया। पहला मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। राजराजा प्रथम ने बनवाया था। 1003 से 1010 ईस्वी में बना, करीब 1000 साल पुराना है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है। आपने नाम भी सुना था? नहीं सुना। ताजमहल से आगे बढ़े ही नहीं है, ऐसे उसका टीला पकड़ के फोटो खिंचवाने के आगे आपको पता ही नहीं है क्या है दुनिया में, क्योंकि आपको बताया नहीं गया। दूसरा मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर है। तमिलनाडु के अरियालूर में मंदिर है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने इसे बनवाया था। 1025 ईस्वी में बना हुआ मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित था। जो लोग कहते हैं चोल तो हिंदू ही नहीं थे, भगवान शिव के मंदिर बनवा रहे थे, हिंदू नहीं। तीसरा मंदिर ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में है। राजराजा द्वितीय ने इस मंदिर को बनवाया। 12वीं सदी में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। भगवान शिव को यह भी मंदिर समर्पित था। चोल साम्राज्य को शिल्पकला के मामले में भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। सोचिए, जो भारत का गोल्डन पीरियड था शिल्पकला के मामले में, उसके बारे में आपको पता नहीं। जो लोग इजिप्ट के पिरामिड और पीसा की लीनिंग टावर को दुनिया की महानतम आर्किटेक्चर की मिसाल मानते हैं, उन्हें एक बार चोल राजाओं ने जो मंदिर बनाए ना, उनको देख लेना चाहिए। ऐसे मंदिर बनाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और भव्य मंदिर है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जो भगवान महादेव को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजा प्रथम ने बनवाया। राजराजा प्रथम भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव के कई मंदिर बनवाए। बृहदेश्वर मंदिर को बनने में लगभग 7 साल का समय लगा। मंदिर को बनाने में सीमेंट या किसी चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग ही नहीं हुआ। सोचिए क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, क्या शिल्पकला रही होगी। ना सीमेंट, ना कोई चिपकाने वाला पदार्थ। मंदिर को पजल तकनीक से बनाया गया है। इसमें ग्रेनाइट के चौकोर पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। मंदिर का मुख्य गुंबद, जिसे श्री विमान कहते हैं, वो 216 फुट ऊंचा है। मुख्य गुंबद के ऊपर एक 81,000 किलो का एक विशालकाय पत्थर लगा हुआ है। 81,000 किलो का, जिसे कुंभम कहते हैं। इसे मंदिर के शिखर तक पहुंचाने के लिए 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया उस जमाने में। उस रैंप की सहायता से हजारों हाथी, घोड़ों और मजदूरों ने इसे 216 फुट ऊपर पहुंचाया। कुंभम के ऊपर एक स्वर्ण कलश भी स्थापित किया गया। सोचिए कितनी जबरदस्त शिल्पकला है। पढ़े हैं आप? गए इसके साथ ऐसे पकड़ के फोटो खिंचवाने? किसी ने बोला है कि कभी घूम के आना? नहीं। बृहदेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 13.5 फीट का शिवलिंग स्थापित है। मंदिर में नंदी की 16 फीट लंबी और 13 फीट ऊंची प्रतिमा भी है। बृहदेश्वर मंदिर को बनाने में सीमेंट नहीं लगा, ग्लू नहीं लगा, कोई चिपकाने वाला केमिकल नहीं लगा। उसके बाद भी यह मंदिर आज तक टिका हुआ है। मंदिर बनने के बाद से अब तक 6 भूकंप झेल चुका है, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह उस दौर का आर्किटेक्चर था जिसे हर हिंदू को जानना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, आपको नहीं बताया गया। इसी तरह से तमिलनाडु के तंजावुर में ऐरावतेश्वर महादेव मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान शिव की ऐरावतेश्वर के नाम से भी पूजा होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहां इंद्र देव के सफेद हाथी ऐरावत ने महादेव की पूजा की। हाथी के नाम पर ही इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर रखा गया। मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां की सीढ़ियों पर चलने से हर कदम पर अलग अलग धुन निकलती है। धुन क्या सुनिएगा जब मंदिर के बारे में ही नहीं सुने होंगे। इसी तरह से गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर भी अपने आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया। इस मंदिर का शिखर 150 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में कुल 150 स्तंभ हैं। कहा जाता है कि राजेंद्र चोल ने पराजित राज्यों के राजाओं को गंगा से एक एक कलश जल लाने का आदेश दिया।
पराजित राजा वो जल गंगई कोंड नगर में निर्मित जलाशयों में डालते थे। इस तरह जो जल धारा बनी उसे राजेंद्र चोल का जलीय विजय स्तंभ कहा जाता था।